Hello everyone, good evening to all of you. Am I audible? Can you guys hear me clear? Okay, so welcome back to our class, and today we are going to study some new library. And first of all, you guys please tell me how's your project going on, and if you are facing any difficulty, you can ask me. Then I'll start a new topic. I think we have almost covered the syllabus part. Now I'll tell you some interesting libraries and some little bit remaining part. Okay, and meanwhile you guys need to complete your project. Okay, so what's up now? Till now what you have done. Some guys have almost completed project. They have even shown me the status, but still some people have not even told me. कशिश कोड रन करता हूँ तो एक बार तो रन हो गया पूरा, फिर बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। रीस्टार्ट करना पड़ता है, इसका मतलब आपके कोई एक्सेप्शन आ रहा है जो हैंडल नहीं कर रहे आप। लाइव वीडियो कर रहे हैं क्या आप? कुछ लाइव वीडियो पे कर रहे हैं कशिश? लाइव वीडियो में आपने विंडो को मतलब कि आपने हैंडल नहीं किया, आप वीडियो को कैमरे को क्लोज नहीं कर रहे हैं, इमेज पे कर रहे हैं। इमेज पे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, जस्ट ट्राई टू स्मॉल पार्ट, उसका छोटा पार्ट रन करके देखो, पता तो करो कहाँ पर एरर है। एक बार चेक कर लो, अगर स्टिल नहीं आती तो फिर मैं देखती हूँ, एक बार और आप चेक करना, फिर भी आपको नहीं पकड़ में आ रही, देन आई विल चेक इट। Screen data type is equal to 17 is not supported error. Source data type is equal to 17. गूगल किया क्या कशिश? क्या है ये, कहाँ पर आ रही है डेटा टाइप 17? I didn't get it. src data type is equal to 17. आप डेटा में इमेज ही ले रहे हैं क्या इनपुट? उस इमेज का एक बार टाइप चेक करेंगे, वो एरे में कन्वर्ट हो गया है क्या? Okay. Just share the code, I'll check it. And otherwise, first you need to find out, then I'll check it. And Maipal, आपका कहाँ तक हुआ?
ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, बट एरर कहाँ आ रही है आपको महिपाल? भूपेंद्र, गुड इवनिंग भूपेंद्र। कैन नॉट इम्पोर्ट नेम वीडियो कैमरा। आप py फाइल रन कर पा रहे हैं महिपाल? ओके, लाइव कैमरा नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, लाइव कैमरा के अलावा इमेज जो वीडियो है उस पे कर पा रहे हैं? ओके, just confirm me one thing, like you want to do in both, एक तो existing वीडियो में करना है आपको, एंड एक आपको लाइव कैमरे पे करना है, लाइव वीडियो में करना है। अब दोनों पर ही नहीं हो रहा है। ओके, तो आप एक काम करो ना, आप उसका छोटा सा प्रोग्राम रन करो। लाइव कैमरा लाइक वीडियो कैसे रन करते हैं एग्जिस्टिंग, वो तो मैंने आपको बताया। ओके, जस्ट ट्राई इट, एक बार और ट्राई करो महिपाल, हो जाएगा। देखो, जुपिटर के आपके फाइल है, आपको अगर पीवाई में कन्वर्ट करना, आप इजीली जुपिटर से पीवाई डाउनलोड कर सकते हो। ओके, जुपिटर में रन हो रही हैं सारी। एक काम करो, पहले आप लिनक्स पे कंप्लीट कर लो। अगर आपका लिनक्स पे कंप्लीट रन हो रहा है, देन वी विल चेक इट ओवर द एनाकोंडा, लाइक विंडोज। लिनक्स पे आप लाइव उसमें वीडियो में भी कर लो, और जो एग्जिस्टिंग वीडियो है उसमें भी कर लो। दोनों का दो अलग अलग जीयूआई पे दो ऑप्शन बना के आप, और ये दोनों में कर लो, फिर अपन विंडो पे देख लेंगे। लिनक्स पे हो गया तो विंडो पे हो जाएगा, ऐसा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, and Manisha, I'm facing in the last stage in the getting reason of interest in the video. ओके, मनीषा, आप एक्चुअली करना क्या चाह रही हैं मनीषा? महिपाल, आपको टेंसरफ्लो नोट फाउंड बता रहा है, तो मैंने आपको कहा था ना, आप एनवायरनमेंट में जाके करो।
एनवायरनमेंट में जाके रन करोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ये जनरली इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट में आपने जिसमें भी काम किया है उसी में जाके py फाइल रन करो। कुछ कुछ फाइल्स इंस्टॉल नहीं हो रही होंगी सीएमडी में। सीएमडी एक अलग एनवायरनमेंट होता है, एनाकोंडा एक अलग होता है, दोनों पे अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। सो आप एक चूज कर लो कि मुझे एनाकोंडा के एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जाके रन करना है। आप कभी बेस पे रन करा पा रहे होंगे शायद, या कभी आप किसी एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं, दोनों में से कुछ इशू है। अदरवाइज ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर आप लिनक्स पे रन कर पा रहे हो तो आप विंडो पे रन नहीं कर पाओगे, ऐसा कहीं लिमिटेशन नहीं है। प्रॉपरली एकदम शांति से बैठ के पूरा एक बार ढंग से रन करो उसको। मनीषा इज यूजिंग Camshift. And what type of target you want to target, Manisha? Okay, so Maipal will do it. And what about the Kashish? Okay. एक बार आप पे ट्राई करना कशिश, I'll check it, but because you have developed it, I need to check each and everything. It will take time. So just check it out and write the particular problem what you are facing at what block, na? Then I'll check it. एंड साक्षी क्या कर रही है? साक्षी आप क्या कर रहे हो? Win32 GUI ये एक पाइथन की एपीआई होती है जो विंडोज में आपको एक्सेस देती है। ये पाइथन का एक एक्सटेंशन है Win32 GUI, जिससे पाइथन की कोई एपीआई होती है जिसका आपको एक्सेस मिलता है। बट आपको किस में एक्सेस चाहिए, क्या पर्टिकुलर चीज के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं? विंडोज की बाइनरी फाइल्स को एक्सेस करता है ये। How to log in on GoEdu Hub? दुष्यंत is asking. दुष्यंत, ये जैसे मेरे स्क्रीन पे GoEdu Hub की वेबसाइट खुली है, यहाँ पे जो मेरा कर्सर है अभी, यहाँ एक I'll log out and you can see here is the login option. You need to register if you have not registered, and अगर आप registered हो तो आप log in कर लो। आपके पास register के टाइम आपको ईमेल और आपकी सारी डिटेल्स डालनी है, एंड आप वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक मेल जाएगा, आपको वो मेल
verify करना है, and after that you need to log in. This is the simple process. मेल नहीं है, आप स्पैम फोल्डर या किसी और फोल्डर में चेक कर लेते हैं. Otherwise, after the class, I'll inform the team. They will check if you are unable to log into the website, because I don't know about it. So I think most of the people are doing project. Today is 11th and you guys need to complete till the 13th. Okay. And last is the 13th is the last, you need to complete this. And still if you are some pending work, then you need to complete till the 15th only. 15th तक तो आपको 13th तक I want कि आप एक बार complete कर लें और 15th तक आपको post publish करना है. Okay. So जिनका जितना भी part हो गया आप उसको लिखना भी start कर दीजिए. And what about you, Daniel? Have you done something? Mohammad Vesh, I think he is doing social distancing. बिल्कुल, you need to explain that. Yes, Mohammad Vesh. आपको explain करना पड़ेगा, otherwise how can I know what you have done? It won't possible for me to read each and everything, na? You are lot of people and I'm the only one. How can I check all these things? So you need to, and other people can get the benefit. This is your work, so other people can get the benefit of that. So you can need to write the explain in very clear manner. Like जैसे मैंने आपको वेबसाइट से पढ़ाया है उसी तरह से आपको प्रॉपर मैनर में पढ़ना लिखना है उसको. So that like if any of your friend will join someday, he or she will check ki this is the project done by the Mohammad Wes. Your work will be published by your name. And ये lifetime रहेगा आप. Okay, so this is enough talk and you guys need to complete. It's your work. I cannot do much time, cannot give the much time for this. Okay, अब हम लोग क्या करते हैं, आज मैं आपको एक इंटरैक्टिव लाइब्रेरी समझाती हूँ. That is very very interesting. Okay, one library is called the Folium library. Okay, I think Daniel is using the Folium. Are you using it? Interactive maps in the Python. Okay, just try to improve it. एंड ऐसा नहीं है गाइस कि अभी आप जो प्रोजेक्ट कर लेंगे आप उसके बाद भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं. यू कैन बी कनेक्टेड विथ मी, हम लोग उसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, सो अभी मैं आपको फोलियम लाइब्रेरी का बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ एंड अपन बहुत सारे इंटरेक्टिव मैप्स देखेंगे. ओके, all dates are getting matched. We will use it and
how to make the dates vertical so that it could be readable. Okay. Uh, Take the dates on the y-axis only, na? Just try on this. We will check it. आप किस चीज में मैप बना रहे हैं? Problem is occurring on the matplotlib. Okay, share with me. I'll check it. Okay, so first of all, now we will study a little bit about the Folium. It is a very big library. बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें. आप जब इसको एक बार वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है. जैसे जो मैप्स होते हैं, जो जैसे आप जो भी कंपनी यूज करती है, लाइक उबर है एंड ओला है, दे आर यूजिंग द गूगल मैप्स. बट हाउ दे आर यूजिंग द गूगल मैप्स? दे आर like something customizing over the Google Map. So हम लोग मैप, जो बेसिक मैप का कंसेप्ट होता है कि एक मैप कैसे वर्क करता है, हम सबसे पहले वो चीज पढ़ेंगे. लाइक मैप किस तरह से विजुलाइज होता है एंड मैप पे आप लोग कैसे वर्क कर सकते हैं. एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड इट लाइक इसके डीप में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लर्न करेंगे. लाइक आप इंडिया का मैप आपको ड्रॉ कराना है, तो आप कैसे इंडिया का मैप बनाएंगे. आपको एक पर्टिकुलर स्टेट दिल्ली का, आपको दिल्ली में भी एक पर्टिकुलर लोकेशन है, उस पर्टिकुलर लोकेशन का आपको सीपी का एक कनॉट प्लेस का पर्टिकुलरली लोकेशन को आपको मैप पे दिखाना है. तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कुछ भी मैप पे दिखाना है, आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड चाहिए. राइट, फर्स्ट थिंग. अब जो मैप्स बनते हैं, स्टैंडर्ड मैप्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम वो चीजें देखेंगे. सबसे पहले जियोग्राफिकल डेटा जो होता है हमारा, उसके लिए हमारे पास लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड एंड शेप, ये सब चीजें होनी चाहिए. ओके, जो हमारे एक मैप को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होती है. Okay, and you can see the official documentation of Folium, but it is little bit difficult. इसको आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये difficult है, but after that you will use to, like ये बहुत interesting होगा. एंड Leaf.js एक लाइब्रेरी है, leaflet.js एक JS फाइल है बेसिकली. जिस JS फाइल में सारी डिटेल्स है. JS फाइल क्या होती है? जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं ये. तो जो हमारा मैप बनता है, उस मैप की सारी डिटेल्स इस लीफ मैप JS फाइल के अंदर होती है. एंड बेसिकली हम पाइथन में क्या करते हैं, इस जावास्क्रिप्ट फाइल को डायरेक्टली फोलियम में यूज करते हैं. एंड इस leaflet.js से जो मैप्स बनते हैं, उनको हम इंटरैक्टिव बनाते हैं. सो लेट्स सी. Folium is a Python library that allows us to visualize spatial data in an interactive manner. आप है ना, जैसे मैप को खोलते हो, एक मैं यहाँ पे गूगल मैप को ओपन करती हूँ.
आप जैसे मैप में जूम कर सकते हैं, आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, सिमिलरली आप पाइथन में अपने खुद के मैप्स बनाएंगे एंड उन मैप्स को आप जूम इन जूम आउट सब कुछ कर सकते हैं। आपको कुछ भी एक पर्टिकुलर लोकेशन सर्च करनी है, आप पर्टिकुलर लोकेशन डालेंगे एंड आप जूम इन करेंगे, आपको पर्टिकुलर लोकेशन मिल जाएगी। ओके, एंड यू कैन सी वन थिंग लाइक दिस इज अ मैप, ओके, एंड मैं इसको पूरे वर्ल्ड का मैप मुझे जब देखना है, दिस इज द कंप्लीट वर्ल्ड मैप। ये जो मैप है ये एक बेस मैप होता है, इस मैप पे और सारे मैप बने होते हैं, मतलब इसके बाद हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स लेके इसको जूम इन जूम आउट जो भी करते हैं। ओके, एंड आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड किसी भी प्लेस के फाइंड आउट करने हैं तो देर आर लॉट्स ऑफ साइट्स, बट मोर जनरली दिस इज द साइट दैट कैन बी यूज्ड to get the longitude and latitude of a particular place. Like I just want to search Void you have. These are the longitude and latitude. What? Okay, so these are the longitude and latitude of a particular location. आपको दिल्ली के निकालना है, आपको यहाँ से दिल्ली के longitude latitude मिल जाएगी। This is a one site, there are lots of sites you can search it. ठीक है, अब first thing you should know what is the leaflet map. Leaflet map is basically open source JavaScript library. मैंने आपको पहले भी बताया, एक JavaScript फाइल होती है ये, and basically it is a mobile friendly. एंड जनरली जब भी हम मैप्स करते हैं हमें इस फाइल की नीड होती है। ओके, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ Folium, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सिंपली इंस्टॉल पिप इंस्टॉल Folium। अब इससे भी पहले आपको सबसे पहले आपको मैप को समझना है कि हम मैप को कैसे समझ सकते हैं। तो आप अपने गूगल मैप को खोलेंगे एंड उस मैप को आप देखेंगे तो बेसिकली मैप क्या होता है, मैप एक टाइल्स का पार्ट होता है। बेसिकली जो हमारा मैप होता है उसको हम जूम जूम जीरो लेवल पे जाके देखेंगे। जूम जीरो लेवल पे आप जाके देखोगे तो वो पूरे वर्ल्ड का मैप दिखेगा। एंड जो मैप होता है उसको टाइल्स में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली ये गूगल के बने हुए मैप्स हैं जिसको हर कंपनी यूज करती है। इवन यू कैन सी वी कैन मेक आवर ओन मैप्स आल्सो, बट द मोस्ट 90% पीपल आर यूजिंग द गूगल मैप्स। एंड हाउ गूगल मैप्स इज created, basically I just want to tell you the concept behind this, like कि हम लोग गूगल मैप को कैसे, गूगल मैप पे एक पर्टिकुलर लोकेशन को किस तरह से मैप करते हैं। ओके, सो जो आप जूम जीरो लेवल पे जाएंगे, आप गूगल मैप को खोलेंगे, अब आप इस पे जूम करना बंद हो जाओ, तब ये जो मैप होता है इसको बोलते हैं जूम जीरो लेवल। ओके, फिर आप जैसे ही जूम वन करेंगे उसके बाद आप एक जूम करेंगे, तो एक जूम करते ही आपका ये पूरा मैप जो जीरो जूम पे वो एक टाइल कंसिडर होता है। फिर ये 4 के पार्ट में डिवाइड होता जाता है। लाइक ये कंप्लीट एक टाइल है, आप एक जूम करेंगे इसमें, एक जूम करते ही ये 4 टाइल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर एक और जूम करेंगे आप तो 4 के 8 टाइल्स हो जाएंगे, 8 के 16 टाइल्स हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे जाके उसके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को आप देखना चाहते हो तो आपको 22 जूम्स तक जाना होगा, मैक्सिमम आप 22 जूम्स तक जा सकते
आप अपने मैप को ओपन कर सकते हो एंड उसको 22 टाइम्स तक आप जूम करो। आप एक पर्टिकुलर लोकेशन देखना चाहते हो एंड उस लोकेशन को देखने के लिए आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन को देखने के लिए मैक्सिमम आपको 22 जूम्स करना। और जो ये मैप है वो टाइल्स में बटा हुआ है। बेसिकली जो टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसकी बात करते हैं, इट इज ए वन टाइल, whole word in a one tile, and then the whole word is divided into the four part, both dimensions, horizontally and vertically, into the four tiles. Each zoom level doubles in the both dimension, so single tile is replaced by the four tiles while zooming in. करके देख रहे हो आप लोग? गूगल मैप को ओपन कर रहे हो guys? Are you doing with me? आप अपने मैप को जूम करके देखो, आपको खुद पता चलेगा। ओके, सो बेसिकली आप मैक्सिमम अपने मैप को जूम कर पाओगे 22 तक, उसके बाद जूम नहीं होगा। Okay, so getting started, to create a basic map, simply pass your starting coordinates to the folium map function. आप एक पर्टिकुलर लोकेशन ले लो, यहाँ पे ये शायद दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स हैं। आप कोई भी लोकेशन के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फाइंड आउट कर लो एंड फिर आप उसका मैप क्रिएट करो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आई विल ओपन माय एनाकोंडा। आपको सबसे पहले फॉलियम इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू नीड टू राइट वन कमांड, पिप इंस्टॉल फॉलियम। एंड उसके बाद हम लोग मैप करेंगे, क्रिएट करेंगे। पिप इंस्टॉल folium, एंड किसी का पिप से नहीं हो रहा है, यू कैन डू यूजिंग द conda install folium. ओके, हो गया? एंड गाइस, आई एम श्योर यू विल लव दिस लाइब्रेरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। एंड आपका जुपिटर नोटबुक खुल जाता है, उसके बाद आप अपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेके एंड एक सिंपल सा मैप बनाएंगे। एंड जो मैप आप क्रिएट करते हैं उसको आप HTML फाइल के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं।
एंड आपको जैसे पूरे वर्ल्ड का मैप है, उसको आप उसमें से आप अपने को प्लॉट करना चाहते हो, तो उसमें आपको एक जूम लेवल ट्राई करना पड़ेगा। पहले आप जूम लेवल 1 दो, 2 दो, 3 दो, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। मतलब एक सेंटर पॉइंट होता है पूरे मैप का, एंड उस सेंटर पॉइंट से फिर वो मूव करता है जूम में। I'll show you, just a minute. It's opening in my system. ओपन हो गया है। भूपेंद्र इज आस्किंग मैम जयपुर के ऑल्टीट्यूड है। जूम 12 किया तो जयपुर शो हो गया ना? बिल्कुल, I'll show you, मैं भी चेक करती हूँ अभी। Let me open it. आज सबसे पहले भूपेंद्र ने किया। इंपोर्ट फोलियम एंड देन मुझे क्या मैप फंक्शन यूज करना है, फोलियम डॉट मैप। एंड आई थिंक ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली, जस्ट अ सेकंड, दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स हैं आई थिंक। यस, ये मेरा मैप बनकर आ गया। इंडिया कोलकाता, यहाँ पे इंडिया इतना अच्छे से दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा और जूम करूंगी तो फिर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल मैप के जैसा हो गया। अच्छा, जयपुर के ही हैं क्या? ओके, मुझे नहीं ध्यान। ओके, लेट मी चेक। ये मेरा कंप्लीट वर्ल्ड का आ गया। अब मैं इसको जूम कर रही हूँ। Let me change it just. Yes, जूम स्टार्ट को मैं चेंज कर सकती हूँ। We can do it 12. Some people are suggesting me. Yes, ये जयपुर का ही तो है अपने। 12 पे हमें जयपुर दिख रहा है। ये आपको ट्राई करना अलग अलग देखिए, एंड और ज्यादा आप जूम लेवल देंगे तो आपको खुद बहुत ज्यादा एक एक गली तक दिख जाएगी।
15. Let me check 15. It's loading, I think. ओके, तो आप लोग देख सकते हो ना इसको, एक पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ जाके देखना आपको. दिस इज द सीकर रोड and this is the Jaipur and this is Rambagh Golf Club and Swaiman Singh Stadium. This is Jalen Marg. आप each and everything आप यहाँ से देख सकते हो. Okay, so clear. This is the basic map we can create with the help of Folium. And अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस मैप को HTML में सेव करेंगे. Like this is the leaflet. Basically जो आपका Folium है वो leaflet जो .js फाइल को यूज करता है. एंड स्टाइल बहुत सारी होती हैं, आप फोलियम की साइट पे जाके देख सकते हैं. अपन ने इसमें से स्टेम एंड डिजाइन ली है, जो एक डिजाइन का पर्टिकुलर नाम लिखा हुआ है इसमें. नो, यहाँ पर नहीं है क्या? यस, स्टेम एंड टेरियन. आप बहुत सारी डिजाइन होती हैं, आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नहीं खोलना चाहते जुपिटर नोटबुक में, हम लोग इसकी एक HTML फाइल बना लेंगे एंड फिर उस HTML फाइल को हम ओपन करेंगे. अब देखो, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, हमने करके देख लिया, ठीक है. Folium.map and location में आपको longitude, latitude and zoom start and saving a map in the Folium. index.html फाइल सेव हो जाएगी. एंड ये जो index.html फाइल है, अब ये मैप नहीं बनेगा क्योंकि मैंने इसको बनाया नहीं है मैप को, मैंने यहाँ सेव वाली लाइन लास्ट में लिख दिया है. अब मुझे क्या करना है, उस फाइल को चेक करना है. मेरा बेस कहाँ है? This is the index.html and I can open this. Okay, let me. इसको मैं ऐसे ओपन नहीं कर सकती, सी ड्राइव में मुझे जाना पड़ेगा. सी ड्राइव यूजर्स एंड दे वुड बी लाइक दिस इज द, आपको ये फाइल मिल जाएगी. It should be here. Or I can save to the desktop. अभी मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गई, इसको मैं किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकती हूँ.
This is the index, and I can open this, and you can see here the map. This is our map. We have created this map. हमने कहीं से लिया नहीं है, हमने खुद create किया है. This is the interactive map. आप इसको zoom in, zoom out, जो करना चाहो सब कर सकते हो. We can go to the Bhopal, and जहां भी आपको दिख रहा है particular location पे जा सकते हो. Clear guys? यहाँ तक सबको क्लियर है कि मैप कैसे क्रिएट करते हैं, सेव कैसे करते हैं. We have not done much here, just pass the position in the folium map function and we got our map. We can save the map in the folium and map will be saved in the form of STM. And you can use it later. आप किसी भी प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हैं. ओके, एंड टाइल्स मैंने आपको बताया अलग अलग डिजाइन होती हैं टाइल्स की, तो आप पर्टिकुलर टाइल ले सकते हो. ओके, एंड मार्कर्स एंड पॉपअप्स क्या होते हैं, ये चीजें हैं. जैसे मैप तो अपन ने बना लिया, बट मैप को मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन को दिखाना है. लाइक मुझे दिल्ली में कनॉट प्लेस को पर्टिकुलरली दिखाना है, इंडिया गेट को मुझे दिखाना है, तो मैं कैसे उसको शो करूं, मैप पे शो कैसे. आप लोग इसको इमेजिन करो, जैसे आप उबर बुक करते हो, तो उबर में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे कार दिखती है, आपको ड्राइवर दिखता है, तो वो क्या होते हैं, वो आइकन होते हैं बेसिकली. वो आइकन्स हम भी शो कर सकते हैं. खुशबू, व्हाट इज हैपनिंग? मैम आउटपुट पर शो नहीं हो रहा है मैप. आउटपुट पे कैसे शो नहीं हो रहा है? तो आपको कहाँ पे दिख रहा है मैप? खुशबू आप कहाँ देख पा रहे हैं? चेस्टन, खुशबू. ओके, जुपिटर में इसलिए नहीं हो रहा है, आई गॉट इट. आप लोग शायद उसके नीचे कोई कोड की और लाइन लिख रहे होंगे. आपको अगर मैप देखना है तो इस मार्कर के नीचे फिर कुछ भी नहीं लिखना है. आप सिंपल लाइन लिखोगे यहाँ तक, जैसे मैंने ये मैप लिखा तो मैप यहाँ नीचे दिखेगा. आप इसके नीचे कोई प्रिंट या कुछ और लिख दोगे तो नहीं दिखेगा. कोई भी प्रिंट नहीं लिखना है इसमें. सेम लिखा है, मैं भेजती हूँ आपको कोड. इसको रन करो आप एक बार. ब्लैंक स्क्रीन शो हो रही है, रुक जाओ, वेट करो 1 मिनट, देखते हैं किस किस को ब्लैंक स्क्रीन आ रही है. अभी जो मैंने कोड भेजा है 2 लाइन का, उसको प्लीज रन करो. एंड किस किस का बन रहा है मैप? भूपेंद्र ने बहुत पहले बनाया था ना, कृतिका का बन रहा है. दुष्यंत, दानियाल, सबका बन रहा है यार. आप लोग देखो एक बार क्या दिक्कत है. ब्लैंक स्क्रीन वाली कई लोगों की दिक्कत है, अभी हम इसको चेक कर रहे हैं. मैंने जो कोड भेजा उसको रन करो. अभी भी ब्लैंक स्क्रीन आ रही है क्या? बिकॉज मेरे को कभी फेस नहीं की मैंने ब्लैंक स्क्रीन. ऐसे कैसे पॉसिबल है?
देखो भाई, जिन लोगों का बन गया ऐसा ब्लैंक स्क्रीन क्यों आ रही है? नहीं, अगर आपने इसके नीचे कोई भी लाइन लिख दी है इस मैप के अलावा नीचे शेव करने के लिए, तब तो ऑब्वियसली बात आपको ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि वो प्लॉट नहीं होगा। बट आपको जब प्लॉट कराना है तो ये लास्ट लाइन जो भी आप फंक्शन इक्वल्स टू ए, इसको आप एज ए लास्ट पैरामीटर यहाँ पे लिख देंगे विदाउट द प्रिंट, तो आपका प्रिंट हो जाएगा। एंड आप जूम जूम बहुत ज्यादा मत लेना, आप जूम यहाँ पे 4 या 5 ले लेना बस। जूम ज्यादा ले लोगे तो शायद वो जूम हो रहा है, ऐसा कशिश ने लिखा है। बहुत ज्यादा जूम मत करो आप मैप को। इन्फिनिटी कैसे जा सकता है दुष्यंत? ओके, इंपोर्ट वॉल्यूम हो गया, फिर क्यों? यस, जस्ट आपने व्हाट्सएप किया है बट मुझे मोहित, यू वर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम एंड अब आपका हो गया है, क्या किया आपने? ऑब्वियसली सेव करोगे तो ब्लैंक आएगी। हाँ, हो सकता है आपका लोड नहीं हो पा रहा होगा। जस्ट वेट कर लो आप, एक बार हो जाएगा जस्ट। एक बार जुपिटर जुपिटर नोटबुक दोबारा से स्टार्ट कर लो, बिकॉज इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार देख लेना आप लोग ना, दोबारा से लोड कर लो, हो जाएगा। यस, क्रिएटेड, किसका क्रिएट हो गया? मोहित का सॉल्व हो गया बिकॉज उसने जूम ज्यादा कर दिया था। आप जूम कम करो उसको, कर्सर वहां जाके एक बार, जैसे मैं इसको बहुत ज्यादा जूम कर देती हूँ तो भी ये ब्लैंक हो जाती है स्क्रीन। अब हम लोग मार्कर्स देखेंगे। लाइक हमें पर्टिकुलर लोकेशन पे एक मार्कर चाहिए। मार्कर्स क्या होते हैं? एक तो टूल टिप होती है, आपका जो मैप आपने बनाया है उस मैप पे आप एक टूल टिप लगाएंगे, एक पॉपअप लगाएंगे, जो सब आप HTML में करते हैं वही सब चीजें हैं। लाइक अब हम इस कोड को ले रहे हैं,
अब देखो, अब आपके एक मार्कर आ रहा है और आप यहाँ जाएंगे तो एक टूल टिप आएगी, क्लिक हियर फॉर मोर, एंड आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंडिया गेट दिखेगा। सो बेसिकली ये एक लोकेशन है एंड उस लोकेशन के लिए हमने एक टूल टिप बनाई है, एंड टूल टिप क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम हम दिखा रहे हैं। ये कैसे किया? इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड की अपन ने। फोलियम डॉट मार्कर, ये डेली के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉपअप इज इक्वल टू इंडिया गेट एंड टूल टिप इज इक्वल टू क्लिक मी फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। आप बेस मैप लेंगे ना, अगर बेस मैप पूरे वर्ल्ड का, उसके बाद जो जूम होता है वो 22 तक होता है। अगर आप जो बेस मैप लेते हो वो मैक्सिमम 22 तक जूम होता है, 22 के बाद जूम नहीं होगा। ठीक है, कशिश इज आस्किंग मैम 16 से ज्यादा नहीं हो रहा। आप सिंपल गूगल मैप को खोलो आप एक बार, एंड गूगल मैप को आप काउंट करके जूम करो। मतलब पहले आपको पूरी स्क्रीन पे वर्ल्ड का मैप दिखना चाहिए, एंड वर्ल्ड के मैप को आप जूम करने बैठेंगे, आप काउंट करेंगे तो 22 टाइम्स जूम होगा मैक्सिमम। ट्वेंटी टू तक हो रहा है ना? ये बेसिक फंक्शनलिटी है गूगल मैप की, ये किसी ने क्रिएट नहीं की है। शायद जिनके नहीं हो रहा है उनके नेटवर्क इशू होगा। ओके, सो अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसको। अब आप लोग ये क्रिएट करो, टूल टिप कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक फोलियम डॉट मार्कर, एंड आपको यहाँ पे क्या देना है, आपने एक सिंपल मैप बना लिया, एंड अब आप क्या कर रहे हो, लाइक दिस इज द मार्कर मैंने दे दी, इससे मेरा एक मैप बन गया है। एंड कहाँ पर लिखा, यहाँ आपको कोऑर्डिनेट्स पॉपअप, एंड पॉपअप इज इक्वल टू जो भी आप लोकेशन दिखाना चाहते हैं, टूल टिप इज इक्वल टू दिस। इससे एक सिंपल मार्कअप क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये हमने एक सिंपल सा मार्कअप और पॉपअप बनाया है, अब हम एक से ज्यादा बना सकते हैं। अब आप डिफरेंट मार्कअप और डिफरेंट आइकन्स बना सकते हो, जैसे ये अलग मार्कर है, ये अलग है, ये अलग है। कैसे बनाएंगे? बेसिकली मैं यहाँ से ये कोड ले रही हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ। You guys can also take, and अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मार्कर इज इक्वल टू
different types of marker and icons we are going to add here. Folium.map, यहाँ location is equal to longitude and latitude. Zoom start is equal to 10. आप कितना भी zoom start आपको जिस zoom level पे देख रहे हैं आप उस तरह से ले सकते. So basically ये एक map बनेगा. अब हमको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सर्कल मार्कर बनाना है एंड एक दूसरी लोकेशन पे हमें दूसरी तरह का मार्कर. आपको अलग अलग तरह के मार्कर्स क्रिएट करने. So like here one function is adding blue circle marker to the India gate. So folium dot circle marker and inside the bracket I need to give the coordinates of India gate. ये इंडिया गेट के कोऑर्डिनेट्स हमें पास करने हैं, कॉमा जो सर्कल बनेगा वो कितना बड़ा बनाना है. बेसिकली इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं. ये मेन जो गूगल जो लीफ सेट वाली फाइल यूज करता है, जावास्क्रिप्ट फाइल, सेम फाइल को ये यूज करता है. ओके, सो सर्कल मार्कर ये आप एक पर्टिकुलर लोकेशन के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे सकते हो. सर्कल कैसा होगा, रेडियस 8 होगी. पॉपअप क्या होगा, इंडिया गेट. एंड कलर अपन ने यहाँ पे कलर कोड दे दिया. एंड फिल इज इक्वल टू 2 एंड फिल अंडरस्कोर कलर इज इक्वल टू दिस. ये जो मार्कर सर्कल मार्कर बनेगा ये मेन मार्कर के साथ ऐड ऑन करना पड़ेगा. एड अंडरस्कोर टी इज इक्वल टू ब्रैकेट में जो मेन मार्कर है, जो मेन प्लॉट है उस पे. ओके, इसी तरह से हम लोग एक और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिया है रेड फोर्ट का, एंड रेड फोर्ट को हम रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं और पॉपअप जो लिखा है वो रेड फोर्ट. एड टू मार्कर, दो मार्कर्स बना दिए, एक ब्लू सर्कल बनाया है एंड एक रेड सर्कल बनाया है. ओके, एंड मैप पे हम आइकन्स भी दे सकते हैं. लाइक मैं इस पार्ट को हटा देती हूँ, नहीं देना मुझे. ओके, अभी मैंने एक प्लॉट बनाया है. आप यहाँ पे देखेंगे एक रेड सर्कल आ रहा है, एक ब्लू सर्कल आ रहा है. इसको मैं थोड़ा जूम करूंगी तो आप पर्टिकुलर इस लोकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा दिस इज द रेड फोर्ट. एंड ऑटोमेटिकली जो आपका रेड फोर्ट का लोकेशन है वहां पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से ये एक सर्कल बना देगा. एंड पॉपअप आप जो भी देंगे, टूल टिप आप जो भी देंगे वो लिखा आ जाएगा. ओके, this is the blue one and blue one is for the India gate. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो मार्कर तो हमने दे दिए. अब हमें कोई आइकन्स देने हैं. जैसे आपको कार का आइकन देना है, आपको अलग अलग आइकन्स दिखाने हैं. तो आइकन्स कैसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है. आइकन्स के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक कोड लिखना होता है. लाइक एडिंग आइकन्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. ओके, बेसिकली ये एक साइट है जहां से हम ये आइकन्स लेकर आते हैं. ये आइकन की एक क्लास होती है. यहाँ पे हम सीपी डेली पे एक आइकन दिखाएंगे. पॉपअप तो हम हमेशा लिखते हैं आइकन इज इक्वल टू फॉलियम डॉट आइकन. यहाँ आइकन का कलर और आइकन इज इक्वल टू दिस इज ए क्लास.
रन करती हूँ मैं इसको। एंड आप ऐसे देख पा रहे हैं सीपी डेली पे एक अलग ही तरह का आइकन आ रहा है। यहाँ पे हमने सर्कल्स रखे, ओके। I'm not getting. Ma'am, add underscore to function will add the marker to the map. Yes. ये जो add underscore to function है, ये नहीं लगाएंगे तो वो मार्कर ऐड नहीं होगा ना मैप पे। ओके, सो आप सिंपली ये जो शेप वाली है, ये क्लासेस कहाँ से लाए ये भी मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये आइकन मैं कहाँ से लाई, आपको कैसे पता है कि ये आइकन लगाना है? यहाँ आइकन इज इक्वल टू ये लिखना पड़ेगा हमें। लोकेशन के कोऑर्डिनेट गेट करने के लिए प्रतिका मैंने एक साइट बताई थी, यहाँ पे अपने पोस्ट पे भी गिवन है। एंड आप पर्टिकुलर किसी भी 2-3 साइट्स हैं, उनमें से एक साइट मैंने आपको बताई थी, लाइक आई विल शो यू। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, latlong.net। यहाँ आप लोकेशन डालो, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये अपने पोस्ट में भी लिखा हुआ है, लाइक कहीं तो थी, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ है। ओके, बेसिकली मैं आपको ये क्लास बताना चाहती हूँ ना, फ्री फोन्स करके एक साइट है, यहाँ कहीं दिया होगा। फॉन्ट ऑसम, आप ये साइट खोलेंगे fontawesome.com। ओके, fontawesome.com को आप खोलोगे, लाइक ये एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, खुल क्यों नहीं रहा? इसमें एक ऑप्शन होता है, मुझे दिख नहीं रहा है, जिससे मैं फोन से उठाती हूँ।
फ्री, यस। आप इस साइट पे क्लिक करेंगे, जो लिंक मैंने आपको भेजा, इधर साइट में एक फ्री लिखा होगा एंड यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं, देखो ये आइकन्स फ्री हैं, इनमें से आप कोई भी आइकन ले सकते हैं। अब कैसे लें हम आइकन? उस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करेंगे, लाइक हमें ये आइकन चाहिए, हम पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करेंगे एंड उस आइकन के हम क्लास लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, आप ये कोड कॉपी करेंगे, इसमें भी जो क्लास इज इक्वल टू लिखा हुआ है पूरा कॉपी कर लेते हैं एक बार एंड हम यहाँ जाके जो हमारा कोड है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लाइक यहाँ नीचे पेस्ट करती हूँ, क्लास इज इक्वल टू फैब दिस। ये फैब डबल कोट्स में जो है वो मैं कॉपी कर रही हूँ, ओके। एंड आप लोग यहाँ देख रहे हैं, पहले ये जो आइकन आ रहा है वो ऐसा आइकन आ रहा है, अभी मैं इस आइकन को चेंज कर रही हूँ। आइकन चेंज हो जाना चाहिए, मेरा आइकन चेंज क्यों नहीं हुआ? गाइस आप लोगों का आइकन चेंज हो गया है क्या? यस यस, ये जो आइकन है यहाँ पे, स्टार्ट यूजिंग दिस आइकन and this is the class you need to take it. या तो मेरा आइकन कॉपी नहीं हुआ है, मैं इसके आगे लिख के देख, एक्सेसिबल आइकन, चेंज होना चाहिए। आप में से किसी का आइकन चेंज हो रहा है क्या? एक मिनट होल्ड करना गाइस।
हेलो गाइस, स्क्रीन तो दिख रही है। आई थिंक आपको होल्ड किया था, मैंने कहा 1 मिनट रुकना आप लोग, मैं आ रही हूँ। ओके, सो मैं ये बोल रही थी, आप लोगों ने फोन चेक किया क्या? ओके, यू थॉट कि स्क्रीन इज स्टक। नो, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। ओके, सो बेसिकली मैं ये बोल रही थी, आप लोगों ने फोन चेंज करके देखा क्या, कोई आइकन डाल के? नहीं हो रहा? ओके, आई शो यू, जस्ट वेट। इसके नीचे ही कोड लिखा होगा। लेट मी चेक वन मोर टाइम। Marker and Popper we have completed, and no, आइकन मैंने चेक किए हैं बहुत सारे, आज क्यों नहीं हो रहा? ओके, देखते हैं, 1 सेकेंड रुको। किसी का भी चेंज नहीं हो रहा? दानियाल, हैव यू चेक्ड इट? एक्चुअली क्या होता है, कुछ जो आइकन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट कुछ होते हैं जो पेड होते हैं, हमें फ्री वाले चाहिए। कहाँ गया फ्री वाला? खोल तो रखा था मैंने। Ocean phones and go to the back. This is the Pro. Okay, this should work.
Okay, just a second. I don't think why it. पता नहीं, चेक करना पड़ेगा इसको एक बार। देखते हैं इसको, होता है वैसे, मैंने इसी से यूज किया था। स्टिल मैंने क्लास ही चेंज कर दी, फिर भी इसने ये दे रखा है, पता नहीं कैसे ला रहा है। ओके, अब आपको जैसे ये तो था सिंपल मैप, देख लेंगे अपन एक बार, इसको करके देख लेंगे एक बार। मेरे को चेक करना पड़ेगा दोबारा क्यों नहीं हो रहा है। बाकी ये होता है कि आपको अगर अलग अलग फोन, अलग अलग आइकन लेने हैं, जैसे कंपनीज होती हैं वो इवन आइकन्स परचेज भी करती हैं। जैसे सारे आइकन्स फ्री नहीं होते, सो दे विल परचेज द आइकन्स लाइक कार आइकन एंड ह्यूमन बीइंग, डिफरेंट डिफरेंट जो ह्यूमन बीइंग के आइकन्स होते हैं, तो वो हम परचेज कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो अपन ने अभी तक जो मैप बनाया है वो सिंपल मैप था, उसमें हमें कहीं पे भी बाउंड्रीज नहीं दिखनी है। हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बाउंड्रीज ड्रॉ करना चाहते हैं। गेटिंग? सो अगर आप बाउंड्रीज ड्रॉ करना चाहते हो तो उसको हम जियोजेसन के थ्रू यूज करते हैं। जेसन क्या होती है आपको ही पता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस होते हैं। ये जनरली आप अगर आप वेब डेवलपमेंट में कोई भी काम करता है तो वो उसको ज्यादा अच्छे से पता होती है। जावास्क्रिप्ट एंड जेसन फाइल्स दे विल जनरली हैंडल, दे जनरली वर्क विद देम। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में आप जैसे डेटा आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आप ऑब्जेक्ट्स में डेटा डाल के ले जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे वो आपको जैसे किस, हर कंट्री की अपनी जेसन फाइल्स होती हैं, जिससे जैसे गूगल ने एक बेस मैप आपको दे दिया, अब उस मैप को आपको अपनी जेसन फाइल के थ्रू बाउंड्री बनानी है उस मैप पे। आपको सेपरेटली शो करना है इंडिया का मैप या पर्टिकुलर स्टेट का मैप। ओके, सो लाइक आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी। सो ये आपको पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी। कौन सी फाइल, जैसे आपको जिस तरह की जेसन फाइल चाहिए आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। लाइक लिंक फॉर द इंडियन स्टेट जेसन फाइल के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गिटहब पे ऐसे बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे। सो इंडियन स्टेट्स की आप जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसी तरह वर्ल्ड की भी जेसन फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। So I need to log in. या दिस इज द इंडियन स्टेट्स डॉट जेसन फाइल और मैं इस फाइल को सेव कर लेती हूँ। बेसिकली क्या है, ये कोऑर्डिनेट से अब आपको बाउंड्री बनानी है तो आपको क्या चाहिए, आप एक पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो पॉलीगन के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ओके, सो आई हैव डाउनलोडेड india_states.json एंड अब मैं इसमें क्या करूंगी, अब मैं इसमें बाउंड्री बनाऊंगी इंडिया के मैप पे। ओके, सो इसके लिए आपको उस जेसन फाइल को इंक्लूड करना होगा। सो जैसे आप ये मैप बना रहे, दिस इज द मैप, सिंपल मैप, you know, folium.map and then folium.json
GeoJSON. This is the GeoJSON. GeoJSON is a function inside the Folium and it will include the states.json file. जो भी JSON फाइल आप देंगे, जिसका पाथ आप देंगे, उस JSON फाइल को ये इंक्लूड करके ड्रॉ कर देगा. We will plot it. Okay, and here I need to give the path of the India_states.json file. So मुझे desktop से path देना पड़ेगा. I have given the path here. I need to copy from here and what is this? Okay. अब मैं इसको रन करती हूँ. It's still plotting. Okay, you can see now. This is the map. This is the map of India. And basically हर country की अपनी JSON फाइल होती है. Okay, got it guys? हो गया यहाँ तक सबका? ओके, सो इस तरह से आप इस पे बहुत सारी चीजें और भी प्लॉट कर सकते हो. ये आप आगे ट्राई कर सकते हो. जैसे कोविड-19 के केसेस को आप इस पे प्लॉट कर सकते हो. किसी भी यूज केस जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो जिस चीज में, तो ये आगे का पार्ट है वो आप खुद देख सकते हो, जिसमें आपको क्या क्या चीजें पर्टिकुलरली प्लॉट करानी है, कैसे आप इधर लीजेंड्स दे सकते हो, बहुत सारी चीजें आप इसमें आगे कर सकते हो. तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ. जो सेकंड आंसर है वो आप खुद ट्राई कर लेना. आई हैव प्रोवाइडेड यू बेसिक आइडिया एंड अब आप इसको और आगे डीप में पढ़ सकते हैं. ठीक है. And I'll check your project related queries after the class. Okay. And those who have completed, please start writing about your project. अभी आप उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दो. Okay.
कहाँ पर एरर आ रही है? ओके, ठीक है. Kashish, you can send me. I'll check it. Okay, guys, I think this is enough for today. And thank you so much. And bye-bye.